तो यहाँ क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम। ये जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में निकाले थे एक जनरल फॉर्म, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, बी सी और क्यू आर इक्वल है, मतलब बेस इक्वल है, ठीक है। तो क्यू आर के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बी सी, ठीक है, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर के जगह पे क्या डालूंगा, बी सी इंटू पी एम। ओके, नाउ बी सी गेट कैंसल। ओके, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये कुछ पॉइंट मिला हमको, क्या पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। अब ध्यान दो, इस चीज पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये क्या मिला मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में जाओ, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी में जाओ, ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसके और ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, ट्रायंगल ये पी क्यू आर हो गया। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी के में क्या मिला मुझे, ए डी मिल रहा है, ठीक है। ए डी क्या है, हाइट है, ठीक है। पी एम को देखो, पी एम क्या है, हाइट है। क्या क्या समझे, तो इसका क्या रिजल्ट बन रहा है मुझे, व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम बेस देन एरिया ऑफ दैट टू ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। क्या समझे, मतलब अगर दो ट्रायंगल का एरिया का जब रेशियो रखते हैं, ठीक है, जब दो ट्रायंगल के एरिया का जब रेशियो बनाते हैं और कंडीशन ये बन रहा है व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम बेस, तभी वो जो रेशियो है, वो एरिया का जो रेशियो है वो उसके हाइट के रेशियो के बराबर होगा, उन ट्रायंगल के हाइट के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या कंक्लूजन बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। मतलब जब भी दो ट्रायंगल का बेस सेम है तो कैसा रेशियो मिल रहा है मुझे, हाइट का रेशियो मिल रहा है, ठीक है। तो ये केस 1 है, क्या ये केस 1 है। अभी हम अपन केस 2 पे जाते हैं। अब केस 2 क्या बोलता है, केस 2 क्या बोलता है कि व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम हाइट, व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम हाइट, केस 2 क्या बोलता है, when two triangle have a same height, ठीक है, when two triangle have a same height, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ट्रायंगल एबीसी में देखो एडी क्या है, हाइट है, और पीएम क्या है, हाइट है। अब ये हाइट मैं बोल रहा हूं इक्वल है, मतलब एडी इक्वल टू पीएम, ठीक है, एडी इक्वल टू पीएम, ठीक है। अब एक जनरल जो हम लोग ने सॉल्व किए थे लास्ट लेक्चर में उसको उठाओ, ये जनरल फॉर्म को, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम, ठीक है। अभी पी एम के जब यहाँ देखो ए डी और ए डी है यहाँ और पी एम यहाँ है, तो मैं पी एम के जब पे क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ ना, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। तो ये क्यू आर है, ओके, ठीक है। अब देखो ये पीएम कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम हाइट है, तो क्या बन रहा है मुझे, देखो क्या बना, ठीक है, BC अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब BC पर ध्यान दो, BC क्या है, BC बेस है,
क्यू आर क्या है, बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, बी सी क्या है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ए बी सी का, और ये क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस है। मतलब जब भी ऐसा केस बन रहा है व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम हाइट, व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम हाइट, तो एरिया का जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल बनेगा, किसके रेशियो के, बेस के रेशियो के। ठीक है, जब कंडीशन ऐसा व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम हाइट, तब एरिया का जो रेशियो है उन दोनों ट्रायंगल का वो हमेशा इक्वल बनेगा, किसके, बेस ऑफ रेशियो ऑफ देयर हाइट, रेशियो ऑफ देयर बेसेस। ठीक है, तो ये मैं ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू बी सी क्या है मेरा, बेस है, और क्यू आर मेरा क्या है, बेस B2 है। ठीक है, ये कंडीशन 2 है। ठीक है, कंडीशन 2 है। कंडीशन 1 क्या बोल रहा है, व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम बेस, तो हाइट के इक्वल मिल रहा है मुझे। ठीक है, सॉरी हाइट के इक्वल नहीं, मतलब हाइट का रेशियो के इक्वल बन रहा है। ठीक है, ये रेशियो बन रहा है ना, रेशियो और इक्वल दोनों अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ रेशियो मिल रहा है अपने को, यहाँ भी रेशियो मिल रहा है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, केस 3 क्या बोलता है, व्हेन टू ट्रायंगल हैव अ सेम बेस एंड सेम हाइट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल में BC भी बराबर है और AD भी बराबर, AD और PM भी बराबर है और BC और QR भी बराबर है। ठीक है, क्योंकि सेम बेस और सेम हाइट बोल रहा है ना, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, BC हो जाएगा QR के। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन AD किसके बराबर हो जाएगा, AD किसके बराबर होगा, PM के। ठीक है, PM के हो जाएगा। ओके, अब ये जर्नल व्यू जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बनाए थे उसको उठाओ। क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। ओके, अब ध्यान दो, मैं QR के जगह पे BC लिख सकता हूँ, PM के जगह पे AD लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैं क्या लिख दिया, BC इंटू AD को ऐसे ही रहने दिया, और QR के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, BC, और PM के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, PM के जगह पे मैं लिख दूंगा AD। ठीक है, अब बेस BC है तो कैंसिल हो गया, इक्वल है क्योंकि, और AD भी इक्वल है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या रिजल्ट बन रहा है मुझे, रिजल्ट ये बन रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब क्या बना, आगे कुछ इस तरह से बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये इस साइड चले जाएगा तो 1 इंटू दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओनली। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या समझे, PQR। इसका कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है भैया कि अगर दो ट्रायंगल का एरिया सेम है, दो ट्रायंगल का एरिया कब सेम बनेगा, जब हाइट और बेस दोनों ही इक्वल होंगे। क्या बोल रहा है कि जब भी दो ट्रायंगल का बेस सेम है और हाइट सेम है तो उसका एरिया हमेशा इक्वल बनेगा, उसका एरिया हमेशा ही इक्वल बनेगा। ये केस 3 बोलता है। इसका जर्नल व्यू क्या बोलेंगे अपन, जर्नल व्यू बोल देंगे, ये क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 फर्स्ट ट्रायंगल ओके इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 3 केसेस है, ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्ट के लिए भी, सिमिलैरिटी चैप्टर के, और इसके ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस है। अगर किसी को किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है तो वो कमेंट कीजिए, और
कमेंट बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी पर आप मेल कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, जिस तरह से आपको डाउट हो, जो भी डाउट जनरेट हो रहे वो डाउट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई होप मैं समझ रहा हूँ कि ये तीनों केसेस सबको समझाओ। अगर ये ना समझे हो तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई डाउट आ रहा है तो कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।